हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठोस क्या है? बच्चों, द्रव की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। ठोस अवस्था क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों का वर्णन हम साथ साथ देखेंगे। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस एक ज्यामिति, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी ज्यामिति निश्चित होती है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जो ज्यामिति होती है अनिश्चित होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ठोस है जो कि उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का। सोडियम क्लोराइड में होता क्या है, प्रत्येक सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन होते हैं और प्रत्येक क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम पाए जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आता है रबर। रबर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। दूसरी पॉइंट है विदलन गुण, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। विदलन गुण क्या होता है? विदलन का मतलब होता है बांटना, दो भागों में विभाजित करना। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को किसी धारदार औजार से काटेंगे, जब उसे काटेंगे तो वह दो भाग में डिवाइड होगा। अब जब काटेंगे तो नई सतह की प्राप्ति होगी। जैसे इसी मार्कर को अगर हम काटेंगे तो यह क्या होगा, इससे दो सतह जनित होगी और ये जो दो सतह होगा यह आपका एकदम सपाट और चिकना होगा। किसमें सपाट और चिकना होगा? क्रिस्टलीय ठोस में। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा इसको जब हम काटेंगे जो नया सतह प्राप्त होगा वह सपाट और चिकना नहीं होगा। तो कह सकते हैं अस्पष्ट विदलन होता है और इसमें अस्पष्ट विदलन। विदलन में अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो कहेंगे कि इसमें आपका अस्पष्ट विदलन। अस्पष्ट विदलन कैसा होगा? सपाट व चिकना। जो नया सतह प्राप्त होगा वह आपका होगा सपाट होगा और एकदम चिकना होगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा वह अस्पष्ट और कैसा होगा? खुरदुरा होगा। मतलब कि वह सपाट और चिकना नहीं होगा। एक आता है गलनांक, वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, गल जाता है, यानी द्रव अवस्थाएं बदल जाता है, वह गलनांक होता है। जब क्रिस्टलीय ठोस को आप टेम्परेचर देंगे तो इसका जो गलनांक होगा एक निश्चित ताप पर होगी। तो इसका जो गलनांक होता है वह गलनांक क्या होगा? निश्चित होगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय होगा उसका जो गलनांक होगा वह निश्चित न होकर के क्या होगा? अनिश्चित होगा। कैसे होगा? ताप के एक परास में, ताप के एक परास में होगा, एक रेंज में होगा। कोई फिक्स टेम्परेचर पर कोई पदार्थ अगर पिघलता है तब तो आप कहेंगे कि भाई निश्चित है। लेकिन अगर एक रेंज में पिघलता है तब उसे कहते हैं ताप के एक परास में। प्रकृति, नेचर, ये प्रकृति क्या है क्रिस्टलीय ठोस की और अक्रिस्टलीय ठोस की क्या प्रकृति है? तो देखा जाए जो ठोस की वास्तविक परिभाषा है उसके अनुसार जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यही वास्तविक ठोस है।
इसकी जो प्रकृति होगी यह कहेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो क्या होगा, यह आपका वास्तविक ठोस होगा, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा इसे हम कहेंगे कि यह आपका आभासी ठोस होगा, या इसी को कहते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, इसको इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड। जैसे कांच, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस है, कह सकते हो, यह भी कह सकते हो कांच आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है, कांच आभासी ठोस है। दैशिकता, ये दैशिकता क्या है, दैशिकता मतलब होता है डायरेक्शन। भिन्न भिन्न डायरेक्शन से देखने पर इनकी क्या प्रकृति है, कैसे दिखाई देते हैं। अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उनके गुण भिन्न भिन्न आते हैं तब तो कहा जाता है कि यह एक विषम दैशिक है, और अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इनके गुण एक समान आते हैं तब हम कहेंगे यह एक समदैशिक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम क्लोराइड का, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, तब देखिए क्या होता है, उसको मिटा देंगे। अब देखिए सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया और वहां पर हम कुछ लाल पीला नीला हरा कुछ बॉल्स ले लिए, गेंद ले लिए। अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को एक डायरेक्शन से देखिए यहां से, तो आपको देखिए क्लोरीन 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 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से देखेंगे तो Na+ फिर Cl- Na+ Cl-। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इनकी प्रॉपर्टी बदल जा रही है। क्या, यहां से देख रहे हैं सभी क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, यहां से देख रहे हैं सोडियम क्लोरीन एकांतर पर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें लाल पीला नीला हरा ये सब गेंद है। आप कहीं से भी देखिए, क्या कोई निश्चित अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? क्या लाल के बाद नीला, नीला के बाद पीला, पीला के बाद हरा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर अगर इनके गुण एक समान दिखाई पड़ते हैं तब तो वह कहा जाता है कि समदैशिक, और भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं तब तो हम कहेंगे कि आपका विषमदैशिक है। तो बताइए क्रिस्टलीय ठोस जो कि सोडियम क्लोराइड, इस क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, इसको देखने पर भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर आपको क्या लगता है, क्या एक समान दिखाई दे रहे हैं? यहां से देखिए सभी क्लोरीन दिखाई दिए, यहां से देखिए सोडियम क्लोरीन दिखाई दिए। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यह क्या होता है, विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस आपका क्या होगा, आप कहेंगे
कि क्रिस्टलीय ठोस जो होगा वह आपका विषम दैशिक होगा, यानी कि विषम दैशिकता का गुण दिखाएगा, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होगा वह क्या होगा, समदैशिक। आप चाहे जिस डायरेक्शन से देखेंगे इनकी जो गुण होगी क्या होगा, एक समान होगा। एक आता है कणों की व्यवस्था। कणों की कैसी व्यवस्था है, जैसे आप जब एक घर बनाते हैं तो जो आपका मिस्त्री होता है हर एक ईंट को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, या प्रत्येक सोडियम के चारों ओर देखिए क्लोरीन 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 क्लोरीन, इधर भी एक लेयर होगा क्लोरीन, पीछे भी होगा। तो हर एक सोडियम के चारों तरफ 1 2 3 4, एक बाहर 5, एक इसके अंदर 6, प्रत्येक सोडियम परमाणु 6 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो कणों की जो व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, एक नियमित क्रम से रखे जाएंगे, और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होगी क्या होगा, वह अनियमित क्रम होगा, कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। तो आप सोच के बताइए, अगर आप घर बना रहे हैं, अगर ईंटों को एक नियमित क्रम में रखा जाएगा तब तो उससे हम एक बड़ी दीर्घ दीवार का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम कोई क्रम न रखें और अनियमित क्रम में लगा दें तो वह दीवार गिर जाएगी, बहुत लंबा दीवार हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है जो कणों की व्यवस्था होती है यह आपका दीर्घ है परिसर होता है। इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है क्या होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था लिख दीजिए, परिसर का यह दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। किसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस की जो कणों की व्यवस्था होती है वह कैसा होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था। और जबकि जो अक्रिस्टलीय होता है वह क्या होता है, लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था होता है। एक पॉइंट आता है, ध्यान दीजिए, ज्यामिति में हम यह भी देख सकते हैं इनमें जो कणों की जो व्यवस्था है क्या होती है, एक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है निश्चित नहीं होती है। इसलिए कहा गया जो ज्यामिति होती है इसकी जो ज्यामिति है निश्चित होती है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। विद्रण गुण, अगर हम इसे धारदार औजार से काटेंगे तो सपाट और चिकना होगा, और इसमें अगर काटेंगे तो सपाट चिकना नहीं होगा अर्थात खुरदुरा होगा। इसका जो गलनांक होगा निश्चित होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होगा। प्रकृति यह एक वास्तविक ठोस होगा, यह एक आभासी ठोस होगा, इसी का नाम है सुपर लिक्विड अतिशीतित द्रव। दैशिकता क्या होती है, यह आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है एक विषम दैशिक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होता है वह एक समदैशिक होता है। कणों की व्यवस्था, जो कणों की व्यवस्था होती है यह दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वह एक लघु परासी व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल में उदाहरण ले लिया जाए, अगर आप उदाहरण लेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जितने धातुएं हैं कॉपर, चांदी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ग्रेफाइट और हीरा, ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में अगर आप लेंगे तो जैसे रबर, आपका रबर हो गया, कांच हो गया, वैक्स माने मोम हो गया, स्टार्च हो गया,
बटर हो गया, ये सभी किसमें आते हैं? अक्रिस्टलीन ठोस में आते हैं। बच्चों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक ठोस पर ही बनेगा। थैंक यू। वेलकम।